स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक होम ट्यूटर पे। हमारे चैनल पर मैथ सीडीपी साइंस की वीडियोज आपको प्राप्त हो रही हैं। तो आज हम उसी क्रम में एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम बुद्ध और बौद्ध धर्म से कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपके लिए काफ़ी प्रभावी होगी। तो चलिए बातों को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो है बुद्धा एंड बुद्धिज्म। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई। तो जैसा कि हमें पता है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जटिल होती जा रही थी। अब जन्म के आधार पर वर्ग का निर्णय होने लगा, यानी कि जन्म के आधार पर लोगों के वर्ग का निर्णय होने लगा। अब कर्म की प्रधानता नहीं रह गई, कर्म के आधार पर ना होके जन्म के आधार पर लोगों के वर्ग का निर्णय होने लगा। और इस समय तक धार्मिक जीवन आडंबरपूर्ण व बलि प्रधान बन चुका था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जहाँ एक तरफ साम्राज्यवाद का उदय हो रहा था और मगध जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव रखी जा रही थी, नए नए महाजनपदों का उदय हो रहा था और बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे। ठीक उसी समय एक तरफ जहाँ विशाल साम्राज्यों की नींव रखी जा रही थी, उसी समय नए नए धार्मिक संप्रदायों का भी उदय हो रहा था। या हम कह सकते हैं हिंदू धर्म में उत्पन्न आडंबर और पाखंडों के चलते नए धर्मों की उत्पत्ति का जो है मार्ग प्रशस्त होता चला जा रहा था। इसी समय विश्व में भी पुरातन धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी जा रही थी, जहाँ एक तरफ चीन में कन्फ्यूशियस और लाओजे, ईरान में जरथुस्ट्र और ईरान में पाइथागोरस भी वही काम कर रहे थे। अब देखिए इस समय क्या हो रहा था, भारत में नए नए धर्मों का उदय हो रहा था और ये दोनों धर्म दो शाखाओं में बटी हुई थी। पहली शाखा थी आस्तिक। आस्तिक आस्तिक वे लोग थे जो ईश्वर में विश्वास करते थे। दूसरे थे नास्तिक। नास्तिक वो थे जो मानवता में विश्वास रखते थे। और नास्तिक शाखा में दो मुख्य रूप से धर्म उस समय चर्चा में आए थे। वे थे बौद्ध धर्म और दूसरा था जैन धर्म। इन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार ना करते हुए मानवता में विश्वास दिखाया था। और बुद्ध ने एक सरल और आडंबर विहीन धर्म दिया था, और जिस धर्म को हम आज बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। तो चलिए गौतम बुद्ध से इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके जन्म के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी माता महामाया देवी अपने नैहर जा रही थी और नैहर जाते समय उन्हें मार्ग में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। कब कहाँ शिशु को जन्म दिया? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर, जिस शिशु का नाम सिद्धार्थ पड़ा, जिसका अर्थ है जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा थे और ये शाक्य गण के मुखिया थे। ये शाक्य गण मतलब एक छोटा सा शाक्य गणराज्य था, इसी गणराज्य से संबंधित होने के कारण गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो इनके पिता कोई बहुत बड़े राजा नहीं थे, वो बस इसी गणराज्य के मुखिया थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपिलवस्तु किस महाजनपद में आता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कपिलवस्तु महाजनपद के अंतर्गत आता था। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता माया देवी का निधन हो जाता है और इनका पालन पोषण इनकी मौसी अर्थात इनकी माँ की छोटी बहन प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके जन्म के 5वें दिन इनके पिता ने एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मणों को इनका भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया। और सभी ब्राह्मणों ने, जितने भी ब्राह्मण आमंत्रित किए गए थे, उन्होंने सभी ने लगभग एक जैसी ही भविष्यवाणी की। सभी ने बोला या तो ये बड़ा होकर महान चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। मतलब सबकी जो भविष्यवाणी थी एक दोहरी भविष्यवाणी थी कि या तो चक्रवर्ती राजा या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इस भविष्यवाणी ने राजा शुद्धोधन को थोड़ा सा डरा सा दिया था। वो चाहते थे कि उनका पुत्र
बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बने, लेकिन सन्यासी वाली बात सुन के उनके मन में एक डर सा बैठ गया था। और सिद्धार्थ का जो वो थे प्रवृत्ति थी, वो बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे। दूसरों के दुख उनसे देखे नहीं जाते थे। गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ के बारे में कहा जाता है कि कई बार वो घुड़दौड़ में घोड़ों के मुंह से झाग निकलता हुआ देख वो कई बार रेस खुद ब खुद हार जाया करते थे। उनके पिता ने हालांकि उनका बहुत ध्यान रखा था। उन्होंने अपने बेटे के लिए ऋतुओं के अनुसार महल बनवाए, कोई भी हर दुख सुख सुविधा से उन्हें परिपूर्ण रखा कि जिससे उनके पुत्र को किसी प्रकार की कोई कमी महसूस ना हो। और सांसारिक जीवनों में बांधने के लिए ही उन्होंने अपने पुत्र सिद्धार्थ का विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से कर दिया कि जिससे उनका मन सांसारिक मोह मायाओं से विरक्त ना होने पाए। और सांसारिक मोह माया में एक तरीके से कहा जाए बांधने के लिए उन्होंने उनका विवाह यशोधरा से कर दिया, जिससे उन्हें पुत्र रत्न राहुल की प्राप्ति हुई। इसके बारे में कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति की खबर सुनकर गौतम बुद्ध ने केवल इतना ही कहा है कि यह एक नया और मजबूत बंधन है जिसे मुझे तोड़ना होगा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम बचपन में शायद इसीलिए गौतम बुद्ध ने क्या रखा था, राहु रखा था। गौतम बुद्ध ने अपने पुत्र का नाम राहु रखा था, जिसका अर्थ ही होता है बंधन, जिसका अर्थ ही होता है बंधन। पर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और ये खबर उन्हें बताई गई, बट ये घटना भी उन्हें संसार में बांधकर नहीं रख सकी। कहा जाता है गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उनके प्रिय घोड़े का नाम जो था वो था कंथक। ये कंथक उनका प्रिय घोड़ा था और उनके सारथी का नाम था चन्ना। अब एक बार बसंत ऋतु में एक बार सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकलते हैं और वहाँ पे वो 4 दृश्य देखते हैं। इन चार दृश्यों ने उनके जीवन में को परिवर्तित करने का कार्य किया। और ये हमारे एग्जाम में ये दृश्य सारों लाइन से पूछे जाते हैं, तो अतः इन्हें इसी क्रम में याद रखें क्योंकि ये इसी क्रम में पूछे जाते हैं। तो जो उन्होंने पहला दृश्य देखा था, वो पहला दृश्य क्या था? पहले दृश्य में उन्होंने देखा कि उन्हें एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिस वृद्ध व्यक्ति के बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था और लकड़ी पकड़े पकड़े वो धीरे धीरे सड़क पर जा रहा था। ये देखकर सिद्धार्थ को बहुत पीड़ा होती है। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। उनके सम्मुख एक रोगी आता है, एक बीमार व्यक्ति जिसकी सांसें तेज चल रही होती हैं और चेहरा पीला पड़ गया होता है और वो दूसरों के सहारे चल रहा होता है। सिद्धार्थ को ये सारी चीज़ें बहुत व्यथित करने वाली थीं। वो इन 2 दृश्यों को सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें तीसरा दृश्य दिखाई देता है, एक मृत व्यक्ति जिसकी अर्थी जा रही होती है और उसके पीछे होते बिलखते हुए लोग जा रहे होते हैं। और इन तीनों दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित कर दिया। चौथे दृश्य में उन्हें एक सन्यासी मिला जो कि काफ़ी खुश था और संसार की सारी भावनाओं से मुक्त था। इस प्रसन्नचित सन्यासी ने सिद्धार्थ को बहुत आकर्षित किया और सारी मोह माया को त्याग इसी दृश्य को देख सारी मोह माया को त्याग सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़ते हैं और राजगृह जाते हैं। और 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ रात्रि में अपने परिवार को त्याग के राजगीर के लिए चल पड़ते हैं और यही घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। और हमारे कुछ एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना किस नाम से जानी जाती है, तो हमारा जवाब होगा कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। अब प्रथम गुरु अलार कलाम से योग साधना सीखी। अलार कलाम उनके पहले गुरु बनते हैं। तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। ये आप लोग याद रखे रहेंगे, सारे नाम और सारे स्थानों के नाम जितने आए सब इम्पॉर्टेंट हैं, सब आपको याद रखने हैं। तो अलार कलाम से उन्होंने योग साधना सीखी, पर उससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से भी साधना सीखी, बट इससे भी उन्हें कोई परम लाभ नहीं हुआ, यानी कि उन्हें संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद वो फिर उर्वेला पहुँचे। वहाँ उन्हें
5 साधक अन्य मिलते हैं, जो क्रमशः थे कौंडिल्य, बप्पा, भादिया, महानमा और अस्सागी। और सबसे पहले इन्हीं प्रथम 5 अपने अन्य साधक जो थे, इन्हीं प्रथम 5 मित्रों को उन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया था, जिसका पुराना नाम ऋषिपत्नम था। तो उर्वेला पहुंचने के पश्चात गौतम बुद्ध तरह तरह से तपस्या करने लगते हैं। सबसे पहले तो वो भोजन का त्याग कर देते हैं और केवल तिल चावल खाकर तपस्या करने लगते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि प्रारंभ में उनका शरीर बिल्कुल कांटे की तरह सूख गया। 6 वर्ष बीत जाने पर भी उनकी तपस्या सफल नहीं होती है। एक दिन सिद्धार्थ के कानों में वहाँ से गुजरती हुई महिलाओं द्वारा गाया जा रहा एक गीत पड़ता है, जिसके शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से कुछ होते हैं कि वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर इन तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। ये बात सिद्धार्थ को जच गई और उन्होंने मध्यम मार्ग ढूंढ निकाला और वे मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। उसके पश्चात सिद्धार्थ गया जाते हैं। गया जाके वे योग साधना लगाते हैं और कहते हैं कि इसी के 8वें दिन, गया जाके योग साधना करने के 8वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 8वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस तभी से गौतम बुद्ध के नाम से वो जाने जाने लगे। तो सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध या अर्थात कि सिद्धार्थ बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाते हैं। तो कई बार हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना नदी, जिसका अन्य नाम फल्गु नदी भी है, के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध में कहा जाता है कि गौतम उनका गोत्र था। एक अन्य ये भी कहा जाता है कि गौतम नाम उनकी माँ विमाता मतलब मौसी महाप्रजापति गौतमी की वजह से गौतम नाम से उन्हें जाना जाने लगा था। गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं जो उनके जीवन के में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। कुछ प्रतीक चिन्ह हैं और कुछ घटनाएं हैं जिनकी जानकारी होनी बहुत अहम है। तो देखिए, उनके गर्भ धारण को हाथी से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रतीक चिन्ह हाथी। जन्म को कमल से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध 7 कमल के ऊपर पैर रख के ही धरती पे आए थे, इसलिए उनके जन्म को कमल से रिप्रेजेंट किया जाता है। गर्भ को सफ़ेद हाथी, यौवन को सांड से रिप्रेजेंट किया जाता है। गृह त्याग की घटना, जो 29 वर्ष की आयु में वो उन्होंने घर का परित्याग किया था, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, इसको घोड़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति अर्थात संबोधि को बोधि वृक्ष, धर्म चक्र परिवर्तन को अर्थात प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया था उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। उसे चक्र से निर्वाण पद्मचिन्ह और मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण को स्तूप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के जो सबसे पहले 2 अनुयायी बने थे वो थे तपस्सु और मलिक। तपस्वी और मलिक ये इनके प्रथम अनुयायी बनते हैं। तपस्सु और मलिक प्रथम अनुयायी उनके यही बनते हैं। और उसके पश्चात गौतम बुद्ध ऋषिपत्नम अर्थात सारनाथ पहुंचते हैं और वहाँ वो अपने प्रथम 5 मित्रों को उपदेश देते हैं, जिनका नाम अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कौंडिल्य, बप्पा, भादिया, महानमा और अस्सागी। अब देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो बुद्ध से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उनका जानना हमारे लिए काफ़ी अहम है। तो गौतम बुद्ध का प्रथम वर्षावास सारनाथ में व्यतीत हुआ था। ये सिंपल हमें ऐसे ही जानना होगा कि गौतम बुद्ध का प्रथम वर्षावास सारनाथ, गौतम बुद्ध का अंतिम वर्षावास वैशाली। इन्हें ऐसे ही आप याद रख लीजिएगा और ये आपके कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सीधे सीधे स्थानों के नाम। तो प्रथम वर्षावास कहाँ हुआ? सारनाथ। अंतिम कहाँ हुआ? वैशाली। सर्वाधिक गौतम बुद्ध के जीवन के सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में व्यतीत हुआ।
गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए। गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य का नाम उपाली था। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। गौतम बुद्ध के अंतिम शिष्य का नाम सुभद था। और गौतम बुद्ध ने कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने सभी उपदेश लगभग आनंद को ही संबोधित करते हुए दिए हैं। और आनंद के कहने पर ही वैशाली के संघ में प्रथम बार महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिली। और संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो माने जाते हैं वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ये तो रहा गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस जो अक्सर आपके कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए जिन्हें सत्य चतुष्टय कहा गया है। इसमें पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय। इसको ऐसे ही आप याद रखेंगे जो कि इस प्रकार से है। पहला है दुख, दूसरा है दुख। इसका इसी ऑर्डर में पूछा जाता है, अतः आप इसको इसी ऑर्डर में याद रखेंगे। दूसरा है दुख समुदाय। अब देखिए मैं इरेज कर लेता हूँ प्रॉपर स्पेस ना होने की वजह से। दुख समुदाय 2 हो गया। तीसरा यहाँ से लिख देते हैं। तीसरा है दुख निरोध। और चौथा आपका है दुख इस निरोध और आगे जोड़ लीजिएगा गामिनी प्रतिपदा। तो ये गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे जिन्हें सत्य चतुष्टय भी कहा गया है। तो गौतम बुद्ध ने बताया, पहला था दुख है यानी कि दुख। तो उन्होंने कहा कि सभी कष्टों का मूल दुख है। जन्म मरण दुख के ही सांकेतिक नाम है। दूसरा उनका आर्य सत्य था दुख समुदाय, अर्थात दुख का कारण है। अर्थात उन्होंने कहा कि दुख का कारण है। तो दुख के कारणों की व्याख्या करने के लिए उन्होंने प्रतित्य समुत्पाद नामक, देखिए इसको हम लिख लेते हैं, 1 मिनट, ये रहा प्रतित्य समुत्पाद। प्रतित्य समुत्पाद नामक सिद्धांत विकसित किया। अर्थात ये सिद्धांत क्या था कि यह होने से ये होगा, मतलब आप कुछ करेंगे तो उस मतलब इनपुट अगर आप कुछ देंगे तो ये आउटपुट आएगा। तो उन्होंने यही कि दुख के कारणों की व्याख्या के लिए प्रतित्य समुत्पाद नामक सिद्धांत विकसित किया। ये था इनका दूसरा दुख समुदाय, अर्थात दुख का कारण है, दुख के कारणों की व्याख्या की। तीसरा इन्होंने आर्य सत्य जो दिया था वो था दुख निरोध, अर्थात दुख के कारण का निवारण है। गौतम बुद्ध ने दुखों का अंत करने के लिए, अर्थात लोभ, मोह, तृष्णा, आसक्ति आदि का अंत ही दुख निरोध है माना है। दुख निरोध से ही गौतम बुद्ध का कहना था कि दुख निरोध से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। उन्होंने चौथा आर्य सत्य जो दिया था वो था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख निवारण का मार्ग है। इसके अंतर्गत बुद्ध ने दुखों को दूर करने के लिए 8 मार्ग बताए हैं और इन्हीं 8 मार्गों को अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अष्टांगिक मार्ग से शुरुआत करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।